अच्छा गिलास, हमें बात पता है कि आप अगर यहां पर एवरेज मालूम करना चाहते हैं तीनों ही टेस्ट का जो कि हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कम से कम 75 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है एवरेज मालूम करने के लिए हमें तीनों टेस्ट का स्कोर ऐड करना है। अब तीसरे टेस्ट का स्कोर तो हमें मालूम करना है ना, तो हम तीसरे टेस्ट के स्कोर को क्या नाम दे लेंगे? नहीं, वो तो आप शायद जवाब दे रहे हैं, एक्स का नाम देंगे। ठीक है ना, तो आप यहां कह लें लेट द स्कोर रिक्वायर्ड इन थर्ड टेस्ट बी एक्स। जो स्कोर आपको तीसरे टेस्ट में रिक्वायर है वो एक्स है। अगर आप एवरेज मालूम करना चाहते हो तो आपको बात अच्छी तरह से पता है कि हमें तीनों मार्क्स का टोटल करना है, जिसमें फर्स्ट टेस्ट का स्कोर क्या है 66, सेकंड टेस्ट का स्कोर क्या है 72 और थर्ड टेस्ट के स्कोर को हमने क्या माना है एक्स। अब एवरेज मालूम करने के लिए तीन टेस्ट हैं तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 3 से, और जवाब आना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, क्योंकि उसको कम से कम 75 का एवरेज बनाना है। अब 75 से जितना ज्यादा हो उसको बोनस प्राइज मिल जाएगा, चाहे 76 हो 78 हो। इसलिए हम यहां पर इनइक्वलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम ही इनइक्वलिटी की है। यहां पर ये वर्ड एटलीस्ट आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वर्ड इनइक्वलिटी के लिए है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर जब आप 66 और 72 को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 138 प्लस एक्स, और 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है वहां जाके 75 को क्या करेगा मल्टीप्लाई 138 प्लस एक्स एज इट इज, और इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 3 225। उसके बाद 138 जो इधर प्लस में है वहां जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 माइनस 138, और x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 87। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको अपना एवरेज 75 तक पहुंचाना है, कम से कम 75 तक, तो उसको अपने तीसरे टेस्ट में कम से कम 87 मार्क्स स्कोर करने होंगे। 87 से जितने मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अच्छी बातें करें, उसका एवरेज और ऊपर जाएगा, राइट। तो आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये क्लियर है अच्छी तरह से? ठीक है। बाकी दो तरीके थे जो हमने वैसे जबानी सीखे थे, उससे भी आप देख सकते हैं कि अगर उसको उसका स्कोर टोटल 75 पर पहुंचाना है तो आप पहले टेस्ट को भी 75 मानेंगे, दूसरे टेस्ट को भी 75, और तीसरे टेस्ट में तो उसको स्कोर ही 75 का करना है। तो पहले टेस्ट में जो शॉर्ट टेस्ट थी वो 9 मार्क्स की थी, तो इसका मतलब है उसको तीसरे टेस्ट में 9 मार्क्स अपने एवरेज के अलावा स्कोर करने हैं, जबकि दूसरे टेस्ट में जो शॉर्टेज थी वो 3 मार्क्स की थी, तो ये शॉर्टेज भी उसको अपने तीसरे टेस्ट में पूरी करनी पड़ेगी। तो 75 में अगर आप ये 9 और 3 12 ऐड करें तो भी क्या आएगा 87। या जो तीसरा तरीका वो क्या है, अगर उसको एवरेज 75 बनाना है तो तीनों टेस्ट का टोटल क्या बनेगा 225, और अब तक वो अपने दो टेस्ट में क्या टोटल स्कोर कर चुका है 138। 225 में से आप 138 माइनस कर दें तो भी आपके पास क्या आएगा 87। तो अगर एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ जाए तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनसे आप आसानी से एवरेज जान सकते हैं। क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आए ऐसे प्रेजेंट करना है, एमसीक्यूज में आए तो आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है कल। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।